मोदी जी किसी से सबसे ज्यादा डरते हैं, उसका नाम है राहुल गांधी से। मोदी जी पूरा भाजपा और राहुल गांधी एक नाम से डरते हैं, इसीलिए इनका फटती है, इसीलिए पप्पू बना दिया ये अपना गोदी मीडिया का दलालों के साथ। है कि मस्जिद था, मस्जिद के अंदर मूर्ति लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात, फिर डिसीजन आ जाता है कि मंदिर बनेगा। क्या होगा मेरा आज ये दर्द हमको एहसास करना है, ये नहीं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ। ये एहसास जब तक हम नहीं करेंगे कि काश अगर मेरा घर तोड़ देता, काश अगर मेरा भाई को जेल उठा के लेके चले जाता, काश अगर मेरा बाप को एनएसए लगा के एनएसए एक्ट लगा के जेल डाल देता, तब ये दर्द मुसलमान को समझना चाहिए। और मुसलमान कोई पार्टी का दलाली छोड़ के अपनी कौम के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे भाई, ये बहुत मुश्किल है। कि देखिए मैं ओवैसी का सपोर्टर नहीं हूँ, सच बताऊँ मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि बैरिस्टर है, और जब वो बयान करते हैं, जब वो डिबेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उनसे डिबेट कर ले, मैं इसलिए उनको इज्जत करता हूँ। मुसलमान सुधरेगा नहीं रुकेगा, ये मुसलमान को खुद को समझना है, मुसलमान को अपना ताकत खुद को दिखाना है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर तुम किसी को अपना लीडर मान रहे हो तो ठीक है, तुम उसे वोट दो, लेकिन इतना ताकत रखो, उनसे बोलो कि भाई मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। लड़ाई तो अभी ममता बनर्जी से नहीं है, लड़ाई तो बीजेपी से। नहीं तो नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ लड़ाई किसी से, लड़ाई की बीजेपी से भी तो नहीं है। मेरा बोलने का मतलब तुम सत्ता में क्यों बैठे हो, पहले इसका जवाब दीजिए। आप पत्रकार है, सत्ता में क्यों बैठे? सत्ता में इसलिए बैठा कि इंसाफ दिया जाए, आवाज उठाया जाए, जो भी गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज। जवाब दिए आप ही दिए, इंसाफ जो गलत हो उसका आवाज उठाए। तो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, गलत अत्याचार नहीं हो रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? हम आपको वोट किस लिए देकर भेजा भाई? मुसलमान बदल देना अपना रहबर, आसानी है। अरे तो वही बात है, मुसलमान को ये बात कौन समझाएगा? अभी हम बात बोल लेना, थोड़ा देर बाद देखिएगा कोई हमारा दोस्त यार कोई मिलेगा, बोलेगा तुम तो बीजेपी का दलाल हो, हमको बोल देगा बीजेपी का दलाल। क्या कि हम कांग्रेस तृणमूल सीपीएम का खिलाफ बोल दिया, या आरजेडी सपा का खिलाफ बोल दिया। अखिलेश यादव को 110 सीट मुसलमान दिया। अरूज इतना बड़ा दिग्गज नेता जो समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, आजम खान, उसका नाम लेने में डरते हैं। क्यों? मतलब मुसलमान को एक चीज समझना चाहिए, अब अपना पार्टी बनाओ, अब अपना ताकत दिखाओ। हम एक एग्जाम्पल दे रहे, सोचिए पश्चिम बंगाल में 290 सीट है, 110 सीट जहां पे मुसलमान का पकड़ है। एक एग्जाम्पल दे रहे, हम आंकड़ा आपको बता रहे, 77 बीजेपी लिया, 80 से 90 सीट कोई भी, चाहे वो ओवैसी हो, पीएफआई हो, एसएफआई हो, कोई भी एक दल। मैं कहता हूँ फिराद हकीम साहब आप ही बना लीजिए, आप ही बना लीजिए, 70-80 सीट भेज देते हैं। हम आज जिसका तलवा चाट रहे ना, वो आते हैं उस वक्त, वो मेरा पास आते, मेरा तलवा चाटते और क्या बोलते हैं पता है? अलायंस कर लीजिए। और जब अलायंस होता तो हम क्या बोलते हैं? मेरा मिनिस्टर रहेगा। अब जब सरकार में मेरा आदमी नहीं रहेगा तो मेरा बच्चा को नौकरी कैसा मिलेगा, पुलिस में नौकरी कैसा मिलेगा? मुसलमान अब नौकरी के लिए थोड़ी लड़ रहा है, बीजेपी से कौन बचाएगा उसके लिए लड़ रहा है। यही तो मुसलमान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बीजेपी का जो डर घुसा दिया ना सब अपोजिशन, सबका मत करो कि बीजेपी का डर। अरे भाई क्या चीज़ का डर है यार? इससे मतलब मेरा मुसलमान कितना फिर रिपीट करना पड़ेगा मुझे बार बार बात? कुरान का बेहुरमती हम बर्दाश्त करेंगे, नबी का शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त करेंगे, मेरा माँ बहन को खुलेआम बोले रेप कर देंगे मस्जिद का बाहर जाके, बर्दाश्त करेंगे यार? आप फिर वही बात बोल रहे आप कि बीजेपी से लड़ाई है। तमाम सेकुलर दल तो यही कह रहा है ना कि बीजेपी से लड़ाई। तो सेकुलर दल बेवकूफ बना रहे, लोग बेवकूफ बने, 60 साल से कांग्रेस बेवकूफ बना रहा, अभी सब बेवकूफ बना रहे। बेवकूफ तोड़ क्या है? ये जो 2014 के बाद जो लगातार नफरत चल रहा है, इनका क्या तोड़ होगा? क्योंकि जवाब तो इनको वोट से ही देना पड़ेगा ना। तो जवाब वोट से तो देना होगा। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो को यही बालीगंज असेंबली से कुछ दिन पहले जीते, हालांकि बहुत कम मार्जिन से जीते, वोट भी कम हुआ, फिर भी 31% सीपीएम को वोट चले गया। अब जो 31% वोट सीपीएम को गया, मैं मानता हूँ वो वोट सीपीएम का वोट नहीं है, असली कुछ लोग जो थे जो कैंडिडेट से नाखुश थे। आप एक बात बताइए, जिस कैंडिडेट का हाथ इमाम साहब का बेटा का मौत से रंगा हुआ हो, जो मस्जिद जलाया था और मुसलमान के ऊपर अत्याचार किया था, उसका बात बोला था बांग्ला में, मेरे चामड़ा गुटिए नोबो, इसका मतलब होता है मार के बदन का चमड़ा निकाल देंगे। ये वाला बात बोलने का बाद उसको हम अपना गोदी में लेके इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर करते। हालांकि कुछ मुसलमान जो थे वो भले टीएमसी सपोर्टर थे, लेकिन वो बोले कैंडिडेट से हम खुश नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी मुसलमान को अपना इतना ज़्यादा मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिए कि उनको ज़रा सा भी हमारा आस्था का फिक्र नहीं था कि ठीक है भाई कैंडिडेट बदल दे, कैंडिडेट चेंज कर दे, क्योंकि उनको पता था
अरे हम गिरिराज सिंह को भी देंगे, जीत जाएंगे। बाबुल सुप्रियो दूर का बात है। अरे योगी को भी लाइए, जीत जाएंगे। मोदी जी भी कल टीएमसी में आ जाएंगे तो जीत जाएंगे। एक बात अच्छा याद आया, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश सब एक बात बोलते थे कि बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जो इधर से जाता है उधर साफ होकर निकल जाता है। मतलब ऑपोजिशन में रहता है तो सारोदा नारोदा जितना ईडी फीडी, अब लगता है वो वॉशिंग मशीन ने सब ऑपोजिशन खरीद ली है। जय प्रकाश मजूमदार तृणमूल में आ गया। अच्छा, उसके बाद बाबुल सुप्रियो तृणमूल में आ गया। ऐसा बहुत सारे नेता जो तृणमूल में आ गए, तो क्या वो वॉशिंग मशीन आपके पास है क्या? ममता बनर्जी को भी एक मिला, ममता बनर्जी को मिला, अखिलेश यादव को मिला, जो केशव प्रसाद वो क्या नाम मौर्य जी जो दलित का नेता है, राजभर ओम प्रकाश राजभर को मिला है। ये लोग सभी जब थे तो ठीक ठाक आदमी हो, कुछ नहीं ठीक है, लेकिन वो लोग मिले हुए थे ना। लेकिन वही बता रहे कि वॉशिंग मशीन ये बदलते जा रहा है। वो तो एक समाज की बात करते हैं ना, मेरे समाज के खिलाफ होगा, हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो क्या गलत बात है क्या समाज की बात करना? अच्छी बात क्यों नहीं करेंगे? तो वही तो प्रॉब्लम है। मतलब राजभर समाज की बात करो तो सही, जैन चौधरी समाज की बात करो तो सही, अखिलेश यादव का बात करो तो सही, चंद्रशेखर आजाद अपना दलित का बात करो तो सही, और मायावती दलित का बात करो तो सही। ऐसा हजारों चौधरी, जैन, निषाद ये लोग सब करे। और ओवैसी अगर बोल दे मुसलमान के दलाल है, बीजेपी से पैसा खाया हुआ। अब आप बताइए ना, जवाब दीजिए। उन लोग को कोई दलाल नहीं बोल रहा है, दलाल वैसी हो जाएगा। मुसलमान जिसका 15% वोट शेयर है वही बीजेपी को ला रहा है, वही बीजेपी को हटाएगा क्या? लोग बोलता है कि देखिए मैं ओवैसी का सपोर्टर नहीं हूँ। सच बताऊँ, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि बैरिस्टर है, और जब वो बयान करते हैं, जब वो डिबेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो उनसे डिबेट कर ले। मैं इसलिए उनको इज्जत करता हूँ, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा। देखिए प्रोज एंड कॉन सब में मिलेंगे आपको, ठीक है। मुसलमान का रहनुमा समझने वाली भी आजकल बहुत ढोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठा रहा है यही कौन उठाता है? वही बता रहे, यही कौन उठाता है? वही उठाता है ना भाई। एटलीस्ट बोल तो रहा है, लड़ तो रहा है। उसका ना पार्टी कोई तृणमूल का तरह इतना बड़ा, उनके पास 200 कितने एमएलए है, ना 20-22 तो एमपी है, ना सीपीएम का तरह बड़ा पार्टी है, ना कांग्रेस का तरह बड़ा पार्टी है। वो एकलौता इंसान जो है, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी गुजरात, आए दिन घूम रहा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब रमज़ान का महीना आता है वो अपने इबादत में मशगूल हो जाते हैं, वो मदीना चले जाते हैं। लेकिन देखिए इस बार ऐसा हुआ कि उनको वो भी जाने नहीं पड़ा, मीडिया उनका पीछे पड़ गया। जहांगीरपुर में भी वही है, सबसे पहले वही है। अभी तो चुनाव नहीं है वहाँ, ना वो लड़ रहे। लोग बोल देते ना कि चुनाव को वैसे गए, तो क्यों गए? तो मैं कहता हूँ देखिए सेकुलर पार्टी में आजम खान एक 3 इंसान है पार्लियामेंट में, 3 शख्स है जो मुसलमान का आवाज़, लफ्ज़ मुसलमान और मुसलमान के ऊपर जो जुल्म होता है वो आवाज़ उठाते हैं। एक बदरुद्दीन अजमल है आसाम वाले, एक सेकुलर पार्टी का आजम खान। सेकुलर पार्टी का मुसलमान बोलते हुए बहुत कम मिलेंगे आपको, कहो तो भागी कट लेते हैं ना कल। हाँ, सेकुलर पार्टी का सेकुलर मुसलमान, सेकुलर पार्टी का सेकुलर मुसलमान एनआरसी का टाइम भाग जाते हैं, बोलते तबीयत खराब था, और यहाँ पे बड़ा रैली निकाल देते हैं। वोट आते हैं उसका थोड़ा दिन बाद, ठीक है। तो एक आजम खान है जिनका इतना ताकत है कि यूपी जैसा इतना, जहाँ पे कट्टरवादी एक एंटी हिंदू सोच के बाद भी वो डंका का चोट में मुसलमान का आवाज़ उठाते हैं। क्या तृणमूल का कोई मुसलमान एमपी नहीं है? आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। एक थे जो अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, सुल्तान अहमद, जो हमारे एमपी थे। मेरा घर उलबड़िया में है, मेरे एमपी थे वो। हाँ, उनका वाइफ जब पार्लियामेंट में पेपर पढ़ती है, पेपर गिर जाता नीचे। वो भी कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, देख लीजिएगा आप। जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो है, जो उनको पसंद नहीं करे, सिद्दीकुल्ला चौधरी का भी नाम सुना है आपने पश्चिम बंगाल में? हाँ, वो मिनिस्टर भी है। बीच में उनको बहुत नजर आता था, लाठी लेकर निकल जाते थे, मुसलमान का हर मुद्दे में बोलते थे। नजर आ रहे हैं? इदरीस अली बोल के एक तो था एमएलए, कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों बोलिए तो? तुम कौम का लेके बाबा, निजर मुसलमान इस्लाम कर ले थकते हो ना, चले जा बाबा। प्रैक्टिसिंग मुसलमान इनको नहीं चलेगा। इनको वो मुसलमान चाहिए जो दुर्गा पूजा का सामने भी ऐसा ऐसा करे, और टोपी पहन के यहाँ इफ्तार पार्टी आ जाए, और अब समझ ही गए आप। और कैसे बहुत मुसलमान है। तो देखिए मेरा बोलने का मतलब है, सवाल आखिरी पूछेंगे क्योंकि लगातार आपसे बात कर रहे थे, फिर किसी दिन जुड़ेंगे। आखिर 2024 से पहले कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मोदी जी को हटाया जाए, और अब लग भी नहीं रहा है कि मोदी जी 2024 में हटेंगे, क्योंकि सामने अपोजिशन का कोई भी ऐसा मजबूत लीडर नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए। ममता बनर्जी 43-44 सीटों में क्या ही उनको टक्कर दे पाएगी। तो सवाल ये है कि ये सिलसिला मुसलमानों पर जो जुल्म का चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कौन रोकेगा और क्यों रुकेगा? जब तक मुसलमान सुधरेगा नहीं रुकेगा। ये मुसलमान को खुद को समझना है, मुसलमान को अपना ताकत खुद को दिखाना है,
और अगर मैं कहता हूँ कि अगर तुम किसी को अपना लीडर मान रहे हो तो ठीक है, तुम उसे वोट दो, लेकिन इतना ताकत रखो, उनसे बोलो कि भाई मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। आज एक बात बताइए, मेरा घर, एक घर बनाने में कितना मेहनत लगता है, पूरा ज़िंदगी गुजर जाता है घर बनाने में, एक गरीब का घर बनाने में, और आज एक आप बुलडोज़र चला दे रहे हो। क्या होगा मेरा? आज ये दर्द हमको एहसास करना है, ये नहीं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ। ये एहसास जब तक हम नहीं करेंगे कि काश अगर मेरा घर तोड़ देता, काश अगर मेरा भाई को जेल उठा के लेके चले जाता, काश अगर मेरा बाप को NSA लगा के NSA एक्ट लगा के जेल डाल देता, तब ये दर्द मुसलमान को समझना चाहिए। और मुसलमान कोई पार्टी का दलाली छोड़ के अपनी कौम के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे भाई, ये बहुत मुश्किल है। बस यही रास्ता है। और जो आपने मत 2024 के बाद देखिए, जनता बहुत बड़ा ताकत है, जनता का ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। देखिए नहीं, जनता का इतना ताकत है, राम मंदिर का एक हवा ऐसा बनाया कि सुप्रीम कोर्ट का जज पब्लिक का बात सुन के जजमेंट दे दिया, फिर राज्यसभा का सीट भी मिल गया। मतलब देश में अब कानून व्यवस्था है या नहीं है, ये कौन डिसाइड? मैं कहता हूँ कि ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, जो चल रहा है देश में, ये पूरा बदलना चाहिए। मतलब समझ में नहीं आता है उसकी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मस्जिद था, मस्जिद के अंदर मूर्ति लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात, फिर डिसीजन आ जाता है कि मंदिर बनेगा। तो मतलब मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है ना। एग्जैक्टली मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है, ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को। और ये चीज, और दूसरी, वैसे ही अगर वोट कर दे सारा मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को, तो बदलाव आ पाएंगे असद साहब? लोग कहते हैं कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश के पास गए अलायंस के लिए, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाया, डर से हाथ नहीं मिलाया कि बीजेपी बोलेंगे देखो पाकिस्तानी से हाथ मिलाया, फलाना ढमकाना इशू बना देंगे, ठीक है, हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो उनका कुछ है ही नहीं, दूसरा सुनो, ऑपोजिशन जल्दी उनसे नहीं मिलता है, रीज़न यही रहता है कि उनसे मिलने से वोट कटेगा। हैदराबाद में कैसा अलायंस के साथ सरकार है, कैसा सरकार है ना, वहाँ नहीं है, तो वहाँ भी तो है। तो मुसलमान पहले अपना ताकत, मैंने क्या कहा आपको, एक आंकड़ा बताया ना कि यही जगह जो 77 बीजेपी का पास आया, 60 70 80 कोई मुसलमान पार्टी का पास आ जाता ना, देखते। आप एक बात बताइए, मेरा पास डेटा नहीं, आप अचानक से पकड़ लिए तो मैं आपको डेटा देता। मैं यहाँ हूँ तो यहाँ का बात करूँगा, वेस्ट बंगाल में जेल में चले जाइए, पुलिस का नौकरी में चले जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप डेटा मैं आपको बता दूंगा, कोई और दिन मिलिएगा कि जहाँ मुसलमान, ममता बनर्जी आने के बाद मुसलमान का क्या तरक्की हुआ। मेरा ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम आपको CM बनाया तो आप हमारे लिए क्या कर रहे? एक अनीस खान को मारा, तुहिना को मारा, झालदा में काउंसिलर मारा, रामपुर हाट में मारा, लोग सो रहे, जिंदा जला दिया गया, सब केस चला गया, बैक टू बैक गैंग रेप हुआ, क्या चल रहा है? और उसके बाद ममता बनर्जी एक महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद बोलती है कि पता करो लव अफेयर तो नहीं था, जैसे पाक स्ट्रीट में कहानी में बोली थी कि बना हुआ कहानी है। तो ये बहुत शर्मिंदगी है, जब हम प्राउड करते बंगाल ऐसा है, कलकत्ता ऐसा है, तो जब यहाँ का मुखिया इस तरीके की बात करते तो सही नहीं है। अगर हम सारा दिन विरोधी को गाली देने से तो नहीं होगा ना, अपने आप को भी देखने होगा मेरा इसमें क्या चल रहा है। तो ये जो कुछ आस है, क्यों नहीं है, जनता डिसाइड करेगा, जनता बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस के अलावा कोई सोचता है कि अलायंस करेगा, ये गलत डिसीजन है, बहुत बड़ा गलत डिसीजन। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को लेकर ही करने होगा। भले आप ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी को कैंडिडेट मत कीजिए, इसको प्रियंका गांधी को मत कीजिए, लेकिन बिना कांग्रेस, जितना मैं समझता हूँ राजनीति बिना कांग्रेस का बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा नाम है। कांग्रेस अभी भी ऑपोजिशन लीडर में है, ठीक है, लीडर में वही है। लेकिन देखिए राहुल गांधी, अगर मोदी जी किसी से सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। सबसे ज़्यादा अगर कोई डरते हैं मोदी जी किसी से, इनको तो पप्पू बना, क्यों बनाया? इसका पीछे एक थॉट है, थॉट। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो बोलता है ना, जैसे कोरोना का टाइम में पहले से बोल दिया था कि बहुत खतरनाक सिचुएशन आने वाला है हिंदुस्तान में, तो उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आया। उसके बाद फिर एडवाइजरी जारी किया कि हाँ इमरजेंसी है, सिचुएशन बुरा है। उसके बाद जब किसान आंदोलन का बिल था तो राहुल गांधी बोला था गवर्नमेंट विल बी फोर्स बैक टू टेक दीज लॉज। उसका फिर बाद में जब कानून जब वापस लिया, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो डरते हैं उनसे मोदी जी, पूरा भाजपा और राहुल गांधी एक नाम से डरते हैं, इसीलिए इनका फटती है, इसीलिए पप्पू बना दिया ये अपना गोदी मीडिया का दलालों के साथ। ये तो हटाओ ना पप्पू हटाओ ना, मैदान में आओ ना, फिर तुम्हें बता देंगे। बात करना नहीं आता है चाय वाला को, उल्टा सीधा बात करता है। बतौलेबाज है मोदी जी, और आप बोलने बात नहीं कर रहे, तो बात का ही तो रोटी खा रहे हैं अब तक। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों,
हाँ तो अब जनता उनको पसंद कर, अब क्या कीजिएगा, जनता बेवकूफ़ हो गया। अब जैसे हम इतना बात बोला, हो सकते हैं 10 में से 5 आदमी बोलेंगे हम गलत बोला सही बोला, हम कुछ कर सकते हैं, उनका भी अपना तरीका से सोचने का अधिकार है। अब लोग वोट दे रहे, जीत रहे, अब ये भाई बोल देंगे तुम गलत बोले, हम लड़ लेंगे भाई, उनका राय है, मेरा बात से डिसएग्री करे। देखिए अगर ऑपोजिशन का बात को अगर आप डिसएग्री करते, उसी को बोलते हैं हेल्दी डिस्कशन और डेमोक्रेसी, उसी को बोलता है कि एक्सेप्ट द इंटॉलरेंस, एक्सेप्टिंग इंटॉलरेंस इज मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। लेकिन आजकल क्या होता है, हम आज अगर अभी हम बंगाल में हैं, ठीक है, तो हम टीएमसी के खिलाफ ज़्यादा बोल दिया, दीदी के खिलाफ बोल दिया, टीएमसी के लीडर खिलाफ बोल दिया। अब कल कोई गुंडे पकड़ लेंगे, काट कूट के कहीं फेंक देंगे हमको, या तो मेरा घर में आके कोई ठीक नहीं, मेरा भी घर है बुलडोजर चल जाएगा, बोले कि पेपर दिखाने में आधा घंटा देरी हुई है इसीलिए हम तोड़ दिया घर। तो ये जो है, जो बर्दाश्त अब किसी को नहीं हो रहा। मोदी जो जब 2014 के बाद मोदी एक तरीका चला है कि जुल्म करेंगे, मेरा खिलाफ बोलेगा उसको NSA ये सब उमर खालिद को जैसे अंदर रखा है, तो ये सब धारा देके उनको हम जेल में कर देंगे, डराएंगे। अब वो टेंडेंसी सब फॉलो कर रहे हैं। तो लगातार जो है एक साथी थे, हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सारी बातें की, इनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों की बात करते हो तो मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट की तरह पर देखेंगे। उसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरह की रामपुर हाट की घटना हुई, उसके बाद काउंसिलर की घटना हुई, ये सब तमाम तरह की घटना पर बात की। अब समझना सबसे ज़रूरी ये है कि राज ठाकरे ने जिस तरह से 3 मई का अल्टीमेटम दिया कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना पड़ेगा, और नहीं तो उनके बाद जो है हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ पढ़ने लगेंगे मस्जिदों को बाहर, जिसके बाद जो है अलग अलग तरह का सियासी माहौल पूरे देश भर में चल रहा। अब समझना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा है, अगर हिस्सा है तो क्या मुसलमानों को पूरी आज़ादी जीने की मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो जिम्मेदार कौन है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।